हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, दिस इज शोएब। गाइस, तो आप सबको पता ही है आपका जो है अप्रैल में टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है। तो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आई होप अच्छी चल रही होगी, ठीक है। मेरे एंड से जितना हो रहा है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइपिंग के रिगार्डिंग। बाकी आगे आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। किस टॉपिक पे अभी आपको बता दूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बात करें यहाँ पे आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे आज मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि टाइपिंग टेस्ट में आप कितने वर्ड्स तक जो है गलत लिख सकते हो, तब भी आप एक्यूरेसी से नहीं फॉल करोगे, ठीक है। यानी कि 90% से कम आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार अगर हमसे इतने वर्ड गलत हुए भी हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टिल हम जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो स्टिल एक्यूरेसी है वो 90% प्लस आ सकती है। तो ये एक आपको आइडिया हो जाए टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं वहाँ पर जब हमारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं ना, तो एक डाउट ये भी आ जाता है कि क्या हम एक्यूरेसी से तो नहीं बाहर हो गए। तो ये आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे इस चीज़ का जो है डाउट नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस रेंज के में अंदर ही है, ठीक है। इसलिए आज की ये वीडियो रहेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है। देखो, कितने वर्ड्स जो है आप गलत लिख सकते हो, यहाँ पे ये आज का टॉपिक है, ठीक है। अगर गाइज किसी की स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, ये उसकी 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है। तो टाइपिंग टेस्ट आपका कितने मिनट का होता है? 10 मिनट का, ठीक है। तो 10 मिनट में उसने कितने वर्ड्स को लिख लेना है? 350 वर्ड्स को, ठीक है। 350 वर्ड्स को यहाँ पे वो 10 मिनट में लिखेगा, ठीक है। अब एक्यूरेसी आपको कितनी लानी होती है? 90%। यानी कि 10% का रिलैक्सेशन है कि आप जो है रॉन्ग वर्ड्स को टाइप कर सकते हो। तो 90% जो है आपको एक्यूरेसी लानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 350 का 10% निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा कितना? 35। यानी कि आप 35 वर्ड्स जो है वो रॉन्ग लिख सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट है तो फिर आप अगर 10% जो है वो गलत वर्ड लिख गए तो आप बाहर हो जाओगे इस केस में, 35 वर्ड्स पर मिनट के केस में। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपने यही समझना है कि 10% रिलैक्सेशन आपको होगी कि आप जो है रॉन्ग वर्ड को लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, 35 के केस में आप बाहर हो जाओगे इस क्राइटेरिया के साथ, 35 के केस में, ठीक है। बट अगर आपकी स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, फिर आप 10 मिनट में कितने वर्ड्स लिखोगे? 400, ठीक है। अगेन से आपको 90% क्या लिखना है? करेक्ट वर्ड्स लिखने। 10% आप गलत लिख सकते हो, ठीक है। 10% आप रॉन्ग वर्ड्स को लिख सकते हो। तो 10% आप यहाँ से माइनस कर दो, 400 में से आप 10% माइनस कर दो तो कितना हो गया? 40। 40 400 का 10% कितना हो गया? 40। और 40 आप जब माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 360। तो 360 जो है आप करेक्ट वर्ड आप वहाँ पे टाइप करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% मेंटेन रहेगी, ठीक है, 10% माइनस करने के बाद भी। अब इस केस में आप बाहर नहीं जाओगे। कैसे, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। इसलिए आपकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सारी अगर आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हो तो अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बट स्टिल अगर आपकी स्पीड इसके राउंड है आप इसके साथ भी क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। पहले यहाँ पे समझो 35 के साथ आप कैसे बाहर हो रहे थे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को और समझना है, 10% आपने वर्ड्स को जो है गलत आप टाइप कर सकते हो। तो हमने 35 जो है 350 का 10% आ रहा है 35। तो 35 जब हमने बाहर किया तो कितना आया हमारा आंसर, ठीक है। 350 में से आप जब 35 को बाहर करोगे तो आपका आंसर क्या आया? 315, ठीक है। अब 315 आपके करेक्ट वर्ड्स है, ठीक है। करेक्ट वर्ड्स आपके कितने? 315। अब ग्रॉस स्पीड आपकी देखी जाती है या आपकी नेट स्पीड देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे पता है आपकी नेट स्पीड को देख के आपको लाया जाता है। तो ग्रॉस स्पीड आपकी कौन सी होती है? जिसमें
आपने टोटल वर्ड्स टाइप किए होते हैं, आपके करेक्ट वर्ड प्लस आपके रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है, ये दोनों होते हैं उसमें। और नेट स्पीड में आपकी जो बिल्कुल जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं वही होते हैं। तो नेट स्पीड कैलकुलेट होती है करेक्ट वर्ड्स पे, तो करेक्ट वर्ड्स आपके कितने, 315, ठीक है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, आगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कहीं भी स्किप नहीं करोगे आप, ठीक है। वेट करो, एंड तक बने रहो, बीच में जो यहाँ पे चीज़ें मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको चीज़ें हेल्प करेंगी डेफिनेटली, ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन होनी चाहिए किसी भी टेस्ट से पहले, तब जाके आपको चीज़ें वहाँ पे टेस्ट में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन पे मैं आपको ला रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि नेट स्पीड जो है उस पे आपका जो है टाइपिंग टेस्ट देखा जाता है कि आपका क्वालिफाई है या नहीं है, और जो आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। अब करेक्ट वर्ड आपने यहाँ पे कितने टाइप किए, 315, और 315 अगर आपने करेक्ट वर्ड टाइप किए तो कितने मिनट में किए, 10 मिनट में किए। जब 315 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 31.5। नेट स्पीड से आप अंदर आती हो ना यहाँ, ठीक है। तो नेट स्पीड आपकी यहाँ पे कितनी आ गई, 31.5, और चाहिए कितनी थी, 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये देखा कि अगर आप 35 यहाँ पे एक्यूरेसी तो आपकी मेंटेन है, एक्यूरेसी अगर आप खाली एक्यूरेसी का क्राइटेरिया देख रहे हो, एक्यूरेसी का फैक्टर देख रहे हो, तो एक्यूरेसी आपकी मेंटेन है। आपने 90% वर्ड्स को करेक्ट लिखा है और 10% वर्ड्स को आपने गलत लिखा है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे ठीक है। आप बट यहाँ पे आप वर्ड्स पर मिनट से बाहर होगे, ठीक है। एक्यूरेसी तो ठीक है आपकी, यहाँ पे वर्ड्स पर मिनट से बाहर होगे। इस केस में आप जो है क्या कोशिश करोगे कि आप बहुत कम मिस्टेक्स करो। अगर आपकी स्पीड 35 के अराउंड आ रही है, 35 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड आ रही है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप बहुत कम मिस्टेक्स करो। यहाँ पे आपको मैंने ये भी बता दिया, जो कैंडिडेट 35 के अराउंड है आपको बहुत कम मिस्टेक्स करनी है, आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपकी स्पीड मैंने बताई अगर आपकी 40 है, ठीक है, तो अगर आप 40 वर्ड गलत लिख सकते हो, 360 आपने लिखने करेक्ट, ठीक है, 360 आपने करेक्ट वर्ड लिखने। तो करेक्ट वर्ड्स पे ही आपकी नेट स्पीड आती है, ठीक है। तो 360 को कर दो डिवाइड 10 से, कितना आ गया आपका, 36 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर जाओगे, क्वालिफाई। क्यों, एक्यूरेसी भी मेंटेन है और आपकी 35 से ऊपर स्पीड आई है, ठीक है, 35 या 35 से ऊपर आई है, ये समझ आई आपको। अब अगर किसी की स्पीड है 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, तो 500 वर्ड वो लिख सकता है सारे, ठीक है। तो 10% इसका निकाल दो, ठीक है। 500 में से अगर आप 10% निकालोगे तो कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 450। ये 450 आपके करेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। इसी करेक्ट वर्ड्स पे आपकी जो है वो नेट स्पीड आनी है। तो 450 को आप डिवाइड कर दो 10 से, तो आपका कितना हो गया, 45 आपकी जो है वो नेट स्पीड आएगी, ठीक है। तो अगर आपकी 50 जो है वो ग्रॉस है, तो 45 आपकी क्या आ जाएगी, नेट स्पीड आ जाएगी। तो 35 से या 35 से आप ऊपर हो, तो इस केस में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जितनी आपकी स्पीड है उतना आपको रिलैक्सेशन है कि आप गलत लिख सकते हो, वही आपका 10% है, ठीक है। मतलब 10% आप रॉन्ग वर्ड्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। जैसे 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, तो आप जब 500 का 10% निकालोगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 50। जितनी आपकी स्पीड है उतना आप गलत लिख सकते हो। अब किसी की अगर 70 स्पीड है फॉर सपोज, तो वो 70 वर्ड्स गलत लिख सकते हैं। कोशिश करनी है इतना लिखना नहीं है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एक हो जाएगा कि मेरे इतने ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली मेरे 10 गलत हुए होंगे। तो 50 की मैं एवरेज लाता हूँ, 10 गलत हुए होंगे, 50 लिख सकता था, 40 स्टिल मेरे पास अभी जो है वो 40, और मैं अभी मेरे पास क्या मार्जिन है, मैं और अभी 40 गलत लिख सकता था, तब जाके मैं एक्यूरेसी से बाहर होता। ये आपको एक आइडिया हो जाएगा, एग्जाम में कैलकुलेशन हो जाएगी आपके माइंड में कि कितने पे हम फॉल कर रहे हैं, कि कितने पे जो है यहाँ पे हम एक्यूरेसी से बाहर हो सकते हैं। तो ये आपको एक आइडिया हो जाए, इसलिए यहाँ पे आपको मैंने चीज़ें अच्छे से बताई, ठीक है। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इतने के राउंड फॉल कर रहे हो, इतने वर्ड्स पर मिनट के राउंड फॉल कर रहे हो, तो आप ये कोशिश करो कि कम से कम जो है आपकी क्या हो, मिस्टेक्स हो, ठीक है। इवन अगर आप 40s में भी हो तब भी आपने देखना है कम से कम आपकी मिस्टेक्स हो, ठीक है। क्योंकि 40 पे अगर आपकी स्पीड है तो 36 आपकी नेट आ रही है, ठीक है। अगर आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो 36 आपकी क्या आ रही है, नेट स्पीड आ रही है, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपने ये रखना है कि हम
बहुत कम मिस्टेक्स करें। बहुत कम मिस्टेक्स आप कैसे करोगे, चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखी हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हो आप, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके भी आप वीडियोस को ढूंढ सकते हो जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। अब जो कैंडिडेट्स पैराग्राफ के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, देखो जो पैराग्राफ्स हैं वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, वहाँ पे फाइल्स सेक्शन में, ठीक है, फाइल सेक्शन में जाओगे, आपको वहाँ पे पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, या आप सर्च भी कर सकते हो पैराग्राफ लिख के, टाइपिंग पैराग्राफ वहाँ पे मिल जाएंगे। 150 के अराउंड पैराग्राफ्स हैं, वो आप उसको ऐड कर सकते हो अपने टाइपिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेरी लेनी थी, और जो आपकी क्वेरीज है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, ताकि जो है आपकी जो क्वेरी हो आपको वही वीडियो देखनी पड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ लाइक करके बताएंगे, ठीक है, कंटेंट लाइक किया करो, ताकि जो है जो अगर मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ तो आप अपने एंड से मेरी ये हेल्प कर लोगे, जब मेरा जो भी कंटेंट आता है उसको अप्लाई करो, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स के पास पहुँचे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना। थैंक यू गाइस, बाय।